नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो चुकी है और अब सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर अपना सोलर मिशन लॉन्च करने वाला है। इसका नाम है आदित्य L1 और इसरो ये बताते हुए बहुत खुश हो रहा है क्योंकि अभी जैसा कि आपने देखा चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो हुई है, उससे हमारा पूरा देश, पूरी दुनिया बहुत खुश है। खास बात ये है कि चाँद पर भारत के पहुँचने के बाद इसरो की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लेकिन एक और शख्स है, जिसे आप मीडिया और सोशल मीडिया में काफ़ी दिख रहे हैं। सफ़ेद दाढ़ी और उनका आँखों पे चश्मा लगा हुआ है। चेहरे पे एक गहरी मुस्कान। लगातार इस शख्स के लिए पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है। मैं आपको बता दूं कि ये इसरो के साइंटिस्ट रहे हैं नम्बी नारायण। चंद्रयान 3 की सफलता पर उन्होंने कहा कि हमने जो हासिल किया है वो सच में अविश्वसनीय है। यानी कि वो गदगद हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर और उन्होंने ये भी जोड़ा कि चंद्रयान 2 की विफलता पर जो गलतियां हुई थी उनको सुधारा गया। नतीजा सामने है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये बहुत ही फ़ेमस व्यक्ति हैं, इन पर एक फ़िल्म भी बनी और आज बीजेपी ने नम्बी का एक इंटरव्यू का हिस्सा शेयर कर दिया है, जिससे अब पूरे सियासी जगत में खलबली मची हुई है, क्योंकि नम्बी कहते हैं, इसरो के शुरुआती वर्षों में जो पीछे की सरकारें थी, यानी कि कांग्रेस, उन्होंने इसरो की तरफ ध्यान नहीं दिया। प्रॉपर फंडिंग नहीं की, यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि उनको सरकार जो उस समय की सरकार थी, इसरो पे भरोसा ही नहीं था कि इसरो कुछ कर सकता है। और दोस्तों ये वीडियो ऐसे समय पर सोशल मीडिया पे इस समय फ्लोट हो रहा है जब भारत चाँद पे उतर चुका है। इस इंटरव्यू में नम्बी नारायण कहते हैं कि इसरो ने अपनी विश्वसनीयता स्थापित की है, तब स्पेस एजेंसी को पर्याप्त फंडिंग मिलने लगी है। और वो साथ में ये भी जोड़ते हैं कि एक दौर था जब इसरो के पास कुछ भी नहीं था, यानी कि एक जीप तक नहीं थी, एक कार तक नहीं थी। कोई बजट ही नहीं होता था, तो बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। और वहीं आप ये भी देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरीके से इस पूरे मिशन को ग्रैब करने में लगा हुआ है, उसकी लैंडिंग का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिशें कर रहा है। और पीएम ने लैंडिंग वाले दिन जो कुछ भी कहा, उस पे भी सवाल उठ रहे हैं। अब जब नम्बी से ये सवाल किया गया कि वो किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष पूरे चंद्रयान 3 का जो प्रोजेक्ट है, उसका क्रेडिट जवाहरलाल नेहरू को दे रहा है, तो उन्होंने एक बहुत ही दिल को छूने वाली बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई पसंद नहीं करता है, ये उनकी समस्या है, लेकिन इसरो ने जो करके दिखाया है, वो बहुत ख़ास है और जो अब करने जा रहा है, वो भी बहुत ख़ास है। अब मैं आती हूँ असल मुद्दे पर। 23 अगस्त से अब तक बहुत कुछ हमारे देश में, हमारे देश का विपक्ष बहुत कुछ कह रहा है और दुनिया में तो वाहवाही भारत लूट ही रहा है। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि कैसे विपक्ष श्रेय लेने के लिए घटिया हथकंडे अपना रहा है और वहीं मोदी सरकार इन सब से बेफिक्र होकर के दूसरे मिशन की तैयारी में जुट गई है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि 2 सितंबर का दिन तय कर दिया गया है। मेरे आज के मेहमान हैं कर्नल डॉक्टर शांतनु, जो मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैडम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी जैसा कि मैंने बताया कि अब हम दूसरे मिशन की तरफ देख रहे हैं। पहले मिशन को तो लेकर के जो हमारा
विपक्ष है, वो उसका पूरा क्रेडिट लेना चाह रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन शांतनु जी, अब दूसरे मिशन की तैयारी हो चुकी है, जो 2 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसी पे आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ। अ, पहले बात तो मैं इसरो के पूरे टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा तहे दिल से ऑन द सक्सेसफुल लॉन्च एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन चंद्रयान 3। और इसमें जैसे कि आपने एक और चीज बताया है कि प्रधानमंत्री का लोग कह रहे हैं कोई रोल नहीं है, नेशनल प्रोजेक्ट है, पूरा मेहनत इज ऑफ द इसरो टीम। बट अगर प्रधानमंत्री का इसमें बैकिंग ना हो, जस्ट इमेजिन 4 साल पहले चंद्रयान 2 फेल हुआ था ड्यू टू वॉट एवर रीजन, और इस छोटे से दौरान में चंद्रयान 3 सक्सेसफुली इसरो ने लॉन्च किया है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों का शातिर पूरी तरह है। जी। बट मुद्दे की बात यह है कि किसी का प्रोत्साहन साथ में है, और ये हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनका प्रोत्साहन मैटर करता है। अब ब्रिक्स समिट में इतना बिजी शेड्यूल से भी उन्होंने टाइम निकाल के इस मुद्दे पे या उस मुहूर्त पे ही वॉज देयर विद दी साइंटिस्ट्स, वहां से उन्होंने एड्रेस किया, बल्कि उन्होंने इसरो चीफ से मोबाइल पे बात किया है, और सबको पर्सनली कंग्रेचुलेट करने के बाद उन्होंने फिर सबको एड्रेस किया। और एक और बात, जब वो लौटे ग्रीस से, वो सीधा इसरो सेंटर में हैदराबाद पहुंचे हैं। जी। वो दिल्ली होके भी आ सकते थे, बट सीधा उन्होंने इसका इम्पोर्टेंस समझा। जी। प्लस चांद पे जो जो स्पॉट है उनके नाम भी उन्होंने हमारे किसी पॉलिटिशियन के ऊपर नहीं रखा है, नाम रखे हैं शिव शक्ति और तिरंगा पॉइंट। जी। तो ये है। उसके बाद अभी आएंगे इसी शॉर्ट ड्यूरेशन में, ये काफी सीक्रेट रखा गया था, ये जो आदित्य L1 मिशन है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा था चंद्रयान 3 के सक्सेस पे। क्योंकि अगर चंद्रयान 3 सपोज फेल कर जाता या किसी कारण बस सक्सेसफुल नहीं हो पाता, देन इसमें कुछ ना कुछ रुकाव आ सकता था, बिकॉज देन इसरो का टीम को इस पे भी कंसंट्रेट करना पड़ता। Chandrayaan 3 is basically the first space mission to study the happenings in the sun's corona, जो कि सेंट्रल पोर्शन है सन का, जिसमें सबसे गर्मी पैदा होता है। जी। जैसे कि फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ये उसके अलग अलग लेयर्स है, जी। उसको स्टडी करेगा। एंड सन का डिस्टेंस, जैसे कि आपको पता है 3.2 लाख किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस ऑफ मून, जो कि हमने नियरली 1 महीने में तय किया है। ये डिस्टेंस करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर है यहाँ से, जहां जाके आदित्य L1 इसलिए है क्योंकि वो जो स्पॉट पे ये यंत्र को प्लेस करेंगे, दैट इज द L1 लैग्रेंज पोजीशनिंग बिटवीन द अर्थ एंड सन सिस्टम, जहां से स्पेस क्राफ्ट पे या जो यान है इस पे ज्यादा गर्मी का इफेक्ट भी ना हो, बिकॉज सन इज नॉट अ कूल प्लेस लाइक मून। सो ये भी ना खराब हो, क्योंकि ज्यादा हीट से उसमें जो पेलोड्स है खराब हो सकते हैं। तो वहां उस डिस्टेंस से सन के ऊपर के जो रिएक्शंस है उनको स्टडी किया जाएगा। सो इसके लिए अलग अलग सिस्टम्स में पेलोड्स हैं, जैसे कि L1 में देयर आर 4 पेलोड जो कि डायरेक्टली सन के अंदर के कोरोना को
फोटोग्राफ करके स्टडी करेगा, एंड दीज आर वेरी सेंसिटिव इक्विपमेंट्स बिकॉज सन पे फोटोग्राफी इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द लाइट इज वेरी ब्राइट। जी देन अलग 7 और पेलोड्स है। पेलोड इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैमराज। इसको ये स्टडी करेगा जो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर है सन का। जी एंड फाइनली है जो 3 और पेलोड्स हैं जो उसके सन के ऊपर जो पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है इन द रेंज ऑफ द L1 लैग्रैंज, उसको स्टडी करेगा, तथा जो अदर चेंजेस होते हैं उसके इर्द गिर्द जी ये उसके डाटा को कलेक्ट करके हमारे पास जो इसरो कंट्रोल सेंटर में भेज के उस पर रिसर्च किया जाएगा। और इसमें एक और गर्व की बात यह है कि दिस विल बी वन ऑफ द फर्स्ट मिशंस व्हिच विल बी गोइंग अप कंपेयर्ड टू द अदर एडवांस्ड कंट्रीज आल्सो। जैसे कि आपको पता है साउथ पोल पे चंद्रयान ने सबसे पहला लैंडिंग किया है और वी आर द कंट्री अदरवाइज टू लैंड ऑन मून, एंड साउथ पोल में फर्स्ट टाइम किसी देश ने अटेम्प्ट किया, पहले अटेम्प्ट में लैंड किया है। जैसे आपको पता है देयर वाज अ रेंज बिटवीन रशियन लूना 25 और हमारे चंद्रयान में, एंड वी हैव वन द रेस। ऑब्जेक्टिव इस आदित्य L1 का बेसिकली है सन के आसपास के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, जी उसके इर्द गिर्द जो क्रोमोस्फेरिक एरिया है उसमें जो केमिकल रिएक्शंस है उसको स्टडी करना, और एनवायरनमेंट से उसका जो हीट पैदा हो रहा है उसका ट्रैवल कितना है और अदर प्लैनेट्स पे उसका इफेक्ट हो रहा है, तथा इसके जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं सन के ऊपर जी उसका डाटा कलेक्ट करके किस तरह के कह सकते हैं गैसेस पैदा हो रहे हैं ये स्टडी करना है। सो ये 4-5 मेन ऑब्जेक्टिव्स है आदित्य L1 का, सो दैट ये एक शुरुआत हो सके। और ये एक PSLV-3 रॉकेट से 2 सितंबर को करीब 11:15 बजे हमारे श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। सो दिस इज बेसिकली लिटिल अबाउट द आदित्य L1। और जैसे कि आपने नाम्बी नाम्बियार जी के विषय में बताया है, नंबी नारायण, सॉरी माय फॉल्ट, ही वाज अ साइंटिस्ट जिसको 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, एंड ही डिजर्व्स इट बिकॉज ही वाज वर्किंग इन द क्रायोजेनिक सेक्शन ऑफ दिस रूटीन। और उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था बिकॉज वी वर डिपेंडेंट ऑन US एंड रशिया फॉर द क्रायोजेनिक फ्यूल एंड ऑल्सो द इंजन टेक्नोलॉजी जी। और इनको फ्रेम किया गया था जो भी कारण से हो टू डीमीन हिम एंड गेट हिम डाउन। और ये CBI के कोर्ट ने इनको खारिज कर दिया है कि इट वाज टोटली फ्रेम्ड। और जिस अफसर ने केरला इन्फोर्समेंट ED का फ्रेम किया था वो बाद में पकड़ा गया, उसके अगेंस्ट अलग कार्रवाई चल रहा है। एंड नाम्बी नारायण जी हैज बीन टोटली abolished from all his charges and he has been given a compensation of 2,20,000 US dollars by the Kerala government बिकॉज इनके ऊपर काफी मेंटल ट्रॉमा भी हुआ था, क्योंकि उस लेवल पे एक आदमी जिस पे ऐसा चार्ज लगा दिया गया हो, देश अमाउंटिंग टू देशद्रोही एस्पानियर्स का चार्ज दिया था कि सेलिंग इसरो सीक्रेट्स, जो कि झूठ था। तो ये उस पे काफी डिफेम हो गए थे। तो ही हैज बीन एटलीस्ट कंपनसेटेड बाय मनी। अब इनका इस मुहूर्त पे जो कहना है, लोग अभी कहेंगे कि कौन है नाम्बी नारायण, बट जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया है
किसी बुजुर्ग का अगर घर में कोई बच्चा काम करे अच्छा, उसके पीछे उसका प्रोत्साहन के उनके माता पिता रहते। पहले जैसे बजट वे वेरी शू स्ट्रिंग बजट्स, जी। जैसे शुरुआत में इसरो से बहुत कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था जब तक अब्दुल कलाम जी आए थे, एंड देन ही वाज शिफ्टेड टू डीआरडीओ फॉर द मिसाइल प्रोग्राम, which is the only program of DRDO which is supposed to be very successful. DRDO otherwise has got lot of problems, वो अलग से हम कभी बात करेंगे, but जी। their missile program is running very well, जिसमें कि आपको पता है there are many missiles, and जी। ISRO is one of the organizations which is really performing very well, and that is because now they are getting budgets. And एक और बहुत गर्व की बात यह है कि foreign countries including US are subscribing to our rockets going up, जैसे PSLV हो गया, SLV हो गया, GSLVs हो गए, इनमें इवन तक कि फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड यूएसए के सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिससे हमको रेवेन्यू डेवलप मिले, क्योंकि अगर हम उनका सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहे हैं तो वी गेट रेवेन्यू फ्रॉम देम. सो दैट मीन्स ISRO is not anymore in its toddler steps. It is at level of NASA. और एक और मैं on the lighter side बताना चाहूंगा, there are many Indians who are working in NASA, and but in ISRO there is no American working. That means ISRO is a fully indigenized Indian national organization. NASA में तो भरे पड़े इंडियन, जी. So you cannot call it a total American organization. So जी, ये जी, एक बहुत गर्व की बात है. जी. मिस्टर रॉय, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी. जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने द वेरी सेम डे 23 अगस्त को ये कहा था कि अब भारत स्पेस एक्सप्लोर करेगा. उन्होंने एक लाइन भी कही थी, अब चंदा मामा दूर के नहीं हैं, चंदा मामा टूर के हैं. इट मीन्स आने वाले दिनों में भारत जो है विश्व की ताकत बनेगा. थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कीजिए. आपको शायद ये मालूम होगा या हर एक को मालूम है कि मंगलयान ऑलरेडी हैज बीन लॉन्च्ड एंड इट इज ऑलरेडी डूइंग इट्स जॉब. मार्स के फोटोग्राफ वगैरह भेज रहे हैं, एंड इट हैज अ लाइफ व्हिच इज स्टिल ऑन. There are other projects like Gaganyaan, which is also in the offing, and I do not know exactly उसमें कितना काम हो चुका है. All of a sudden we may find अगर ये आदित्य सक्सेसफुल हो गया तो गगनयान also may be out, because ये इसरो पैरेलली काम करता रहता है. ये तो है नहीं कि चंद्रयान भेज दिया उसके बाद फिर 5 साल बाद. So they are all working as parallel teams. So already वीनस जो प्लैनेट है उसके तरफ भेजने के लिए काम ऑलरेडी चल रहा है. दैट्स ग्रेट. सो दैट इज व्हाई प्रधानमंत्री जी ने बताया होगा कि चंदा मामा अब दूर के नहीं, चंदा मामा टूर पे है. और देयर मे बी अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो, जैसे सैटर्न और नेपट्यून के तरफ भी अंतरिक्ष यान पे प्लानिंग चल रहा है, या मे बी इट इज ऑलरेडी ऑन द ड्राइंग बोर्ड. बट गगनयान इज ऑलरेडी वर्क इज ऑन, एंड मे बी दैट इज द टारगेट. दे से इज 2025 टू लॉन्च दैट रॉकेट एंड सेंड इट टुवर्ड्स वीनस. जिस तरीके से चंद्रयान 3 ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, और अब दुनिया एक तरीके से बड़ी हसरत भरी नजरों से हमारे देश की ओर देख रही है, हमारे प्रधानमंत्री की ओर देख रही है, क्योंकि अब जो है स्पेस एक्सप्लोर होगा. उन्हें भी लग रहा है कि कुछ हमारा काम जो है होगा, इसीलिए ना दुनिया देख रही है. तो आदित्य L1 जो है, इससे आप किस तरीके की संभावनाएं देख रहे हैं सर? अभी जैसे कि मैंने बताया, दिस विल बी, अगर सक्सेसफुली ये L1 लैग्रांज अर्थ सन ऑर्बिट के बीच में पोजीशन कर दिया गया,
this will be one of the first such satellites which will be placed there with about 7+7 payloads to study the complete photoscrome, chromosphere, and the corona of the sun. So the data that will be collected from these cameras and the instruments onto our space ISRO stations will benefit the whole world, because अभी तक ये डाटा किसी के पास है नहीं. तो इफ बिकॉज जैसे कि आपने देखा था ब्रिक्स में भी प्रधानमंत्री जी ने एक वर्ड यूज किया था एक किसी लेक्चर में अपने स्पीच में कि ये जो सक्सेस है इज ऑफ चंद्रयान इज नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट इट इज फॉर द वर्ल्ड बिकॉज वी आर वन फैमिली. अभी ये सोचने वाली बात है उनका सोच कितना वाइड है, बिकॉज जो डाटा ये मिलेगा ये पूरे पृथ्वी के लिए काम आएगा. इट इज नॉट ओनली फॉर इंडिया. इट कैन बी दिस डाटा कैन बी शेयर्ड विद पीपल and used by everybody for study, because ये basically पृथ्वी से हम स्टडी करेंगे for development of earth और जो भी इसमें betterment करना है. Very so true. That is the reason it will affect everybody. And India के पास अगर डाटा है, we are sharing it, we will go up in everybody. सबके नजरों में हम ऊंचा उठेंगे जी. इकोनॉमिकली तो हम बढ़ ही रहे हैं. इवन स्पेस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो कि हर देश के साथ डिस्कशन में या कोलैबोरेशन में फोरफ्रंट पे आता है. सो वी विल बी अगेन अ फोर्स टू रेकन विद, बिकॉज ये डाटा जब शेयर करेंगे तो इसके बदले में ऑब्वियसली पीपल विल लुक एट अस विद इम्पोर्टेंस एंड रिगार्ड. एंड ऑब्वियसली हम अगर कुछ बोलेंगे तो तब पीपल विल बी सुनने पे मजबूर होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उनको पता होगा कि ये अगर भारत कुछ बोल रहा है तो इसमें दम है. सर एक चीज और जानना चाह रही हूं मैं, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक शब्द यूज किया कि इसका फायदा पूरी दुनिया को होगा. मैंने भी ये बात सुनी थी कि वो एक पूरे मतलब विश्व को अपना पूरा परिवार मानते हैं. थोड़ा सा मेरे मन में, चूंकि मैंने ये जो आज बीजेपी ने एक छोटा सा स्लॉट अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, उसमें नम्बी नारायण ने एक बहुत बड़ी बात की है कि इतने मतलब हालात खराब थे जिस समय वो उन सारे झंझावतों में फंस गए थे. राइट. आज जब चंद्रयान का मिशन सफल हो गया है, अब इसका क्रेडिट दूसरे लोग ले रहे हैं. हमने थोड़ी सी बात इस पे की है, लेकिन मैं आपसे इस पे एक कंप्लीट नोट चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे विश्व को अपना मान रहे हैं, लेकिन हमारा जो ऑपोजिशन है जो इतना सा है वो इस चीज को हजम नहीं कर पा रहा है. सर आपका एक मैं ऑनेस्ट नोट लेना चाहती हूँ इस पे. मैं इस पे एक ही चीज बताऊंगा जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ. ऑपोजिशन को हजम इसलिए नहीं होगा बिकॉज मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे पहले भी चंद्रयान 1 चला था, उसके बाद जब 2 हुआ, ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस में इन्होंने जब फेल हुआ चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 विद इन 4 years has successfully landed and already Pragyan has rolled out of the Vikram lander and photographs आ रहे हैं जो कि हर किसी को मिल ही रहा हो, देख रहे होंगे, सब देख रहे हैं. सो ये तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर द बजट फॉर इसरो इज बीइंग गिवन. और ये जो प्रधानमंत्री G20 प्रेसिडेंसी का बीड़ा उठाया है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबा, दैट इज वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर.
वेरी ट्रू। ये एक बहुत बड़ी सोच है। जी। हम सिर्फ अपने देश की नहीं सोच रहे हैं। कोविड के टाइम पे भी हमने बहुत अच्छा कोविड मैनेजमेंट किया था, और जब एंटीडोट नो इंडिया में डाउट। सबसे पहले हुआ, इट वाज गिवन आउट टू एवरीबडी। हम चाहते तो सिर्फ हमारे पास रख के बाकी देशों को नहीं देते। अफ्रीकन कंट्रीज जिनमें क्षमता नहीं था, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। इस पे भी जी। ऑपोजिशन ने बोला था कि हमारे लोग मर रहे। हमारे लोग मर हाँ। नहीं रहे थे, हमारे लोगों को एंटीडोट वैक्सीन सबको मिला है। जी, बिल्कुल आज सबको के मिला है। तारीख में हमारे पास कोविड से डरने के लिए कुछ नहीं है। तो हुँ। इसीलिए अब जब मिशन सक्सेसफुल हो गया है, जी। उन्होंने उनको इसका श्रेय दिया भी जा रहा है, इसरो के लोग भी दे रहे हैं कि उनके ब्लेसिंग्स था, फंडिंग था, इसीलिए हम इतना जल्दी कर पाए। ये लोगों को हजम नहीं होगा, अच्छी चीज किसी को जी। हजम होता नहीं है। जी, जी, जो जी, जी। हमारे ऑपोजिशन का एक ही काम है, सीधा बात मैं बताऊं, पिन मारना। सो जी, दैट जी। इज व्हाट इज हैपनिंग। हुँ। एंड इवन इन अदर फोरम्स, ब्रिक्स में देखिए, G20 में देखिए, अदर प्लेसेस में इनवाइट किया जा रहा है। हुँ। ग्रीस में ही वाज गिवन अ राउजिंग वेलकम। फ्रांस में ही वाज मेड द चीफ गेस्ट इन देयर ऑनर डे। सो दीज आर थिंग्स व्हिच हैव बीन हैपनिंग। ये तो ऑपोजिशन ये भी कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे सिर्फ देश विदेश के टूर कर रहे हैं, बट जस्ट इमेजिन दैट व्हेन our nation now talks, I will not say the preamble, but when the nation talks, people listen. And जी। that is the reason why also Z ब्रिक्स में साइड लाइन पे अभी वो कहेंगे कि इंडिया ने दावत दिया था, उनको बुलाया था, बट अगर उनको नहीं मिलना था तो नहीं मिलते, बट उन्होंने मिल तो लिया है। एंड ही हैज अग्रीड टू इट, बिकॉज उन्हें भी पता है कि हर रोज गलवान में जो उन्होंने ट्राई किया है, हर बार वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी जी। हमारे फौज भी तैनात है। हुँ। सो दिस इज द रीजन। शांतनु जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मेरे शो के लिए समय निकालने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू मैडम।